नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको पॉलिटी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, कुछ मोटिवेशनल शब्द हो जाएं और फिर अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है? इन मोटिवेशनल शब्दों को एक एक शब्द जो है दोस्तों, वो आपको अपनी लाइफ में उतारना है कि अपने लक्ष्य के लिए अपने अंदर पूरा जोश और जुनून भर दीजिए। अपने लक्ष्य के लिए अपने अंदर पूरा जोश और जुनून भर दीजिए। पूरी हिम्मत से परिश्रम कीजिए, क्योंकि आखिरकार दोस्तों, परिश्रम का फल ही सफलता है। तो दोस्तों, बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हर कार्य के लिए परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम करके ही हमें कुछ ना कुछ तो फल ज़रूर मिलता है, ठीक है दोस्तों? तो अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम 8 से लेकर 12 तक। कितनी अनुसूचियां? 8 से 12 तक अनुसूचियां हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो अनुसूचियां जो है दोस्तों, संविधान का विस्तार है। क्या है? संविधान का विस्तार है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम कौन सी अनुसूची में आते हैं? प्रथम अनुसूची में आते हैं। फिर इसमें 28 राज्य क्षेत्र और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 28 राज्य क्षेत्र और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में 28 राज्य क्षेत्र और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कब? 62वें संशोधन के द्वारा। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया। मतलब आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना कब हो गया था? 2 जून 2014 को, और यह पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया। तो इतने सारे टॉपिक हैं प्रथम अनुसूची में। देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं प्रथम अनुसूची में। 28 राज्य क्षेत्र हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताने के लिए इसमें लिख दिया है कि 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाया गया, ठीक है? अब पढ़ते हैं हम दूसरी अनुसूची, जिसमें आते हैं वेतन और भत्ते। क्या आते हैं? वेतन और भत्ते आते हैं। अब वेतन और भत्ते सभी के नहीं आ जाते। सभी जो नागरिक हैं उन सभी के वेतन और भत्तों का ब्यौरा इसमें नहीं दिया गया है। तो किस किस का दिया गया है, तो देखते हैं। वेतन और भत्ते जो दूसरी अनुसूची में है दोस्तों, वो हैं विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते और विशेषाधिकार दिए गए हैं दूसरी अनुसूची में। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कौन कौन है? राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, ठीक है? फिर कुछ विधान परिषदें हैं, राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। कुछ विधान परिषदें
राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सब किस में आते हैं? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में इन सब के वेतन और भत्तों का ब्यौरा दिया गया है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते आते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषदें, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सब के वेतन और भत्तों का इसमें ब्यौरा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि सब नागरिकों का, ये हैं विशिष्ट पदाधिकारी। अब पढ़ते हैं कि क्या हम शपथ जो तृतीय अनुसूची में है। तो दोस्तों शपथ तृतीय अनुसूची में आते हैं। ठीक है, अब इसमें किन किन की शपथ है? जैसे सांसद की, विधायक की, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो लोग संसदीय और विधायिका का चुनाव लड़ते हैं उनकी शपथ भी इसमें दी गई है। ठीक है, सांसद, विधायक, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और जो लोग सांसदीय और विधायिका का चुनाव लड़ते हैं उनकी शपथ भी इसमें दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटें, जिसमें राज्यसभा का वर्णन 80वें अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 244 का संबंध किससे है? 5वीं अनुसूची से। इसमें अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के जो भी क्षेत्र हैं उन पर किनका प्रशासन का नियंत्रण होगा उसका उल्लेख इसमें किया गया। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों पर प्रशासन का नियंत्रण का उल्लेख है किसमें? 5वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आ गया आपको समझ में? देखिए, पूरी अनुसूचियों का हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन शुरू से हमें क्या करना है? बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा तो जल्दी आप आंसर तक अपने पहुंच जाएंगे। तो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है प्रथम अनुसूची में। ठीक है, इसमें 28 राज्य क्षेत्र और 9 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है प्रथम अनुसूची में। फिर ये भी पूछ लेते हैं कि आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य कब बना? तो कब बना? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बना। अब वेतन और भत्ते, ये दूसरी अनुसूची में है। इसमें विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन है। अब विशिष्ट पदाधिकारी कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषदें, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। इन सब के वेतन और भत्तों का जो वर्णन किया गया है वो करा गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, अब शपथ जो है वो तृतीय अनुसूची में है। जैसे सांसद की, विधायक की, केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और जो लोग सांसदीय और विधायिका का चुनाव लड़ते हैं उनकी शपथ भी इसमें दी गई है। ठीक है, इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। अब पढ़ जाते हैं चौथी अनुसूची में। इसमें राज्यसभा का वर्णन है 80वें अनुच्छेद में, चौथी अनुसूची में। ठीक है, राज्यसभा का वर्णन है, राज्यसभा की सीटों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 244 का संबंध किससे है? 5वीं अनुसूची से है, और इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र पर प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो याद हो गया आपको?
उम्मीद है याद हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार फिर से रिपीट करके क्लास सुन लीजिएगा, 2-3 बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इस तरह से पढ़ते हुए। अच्छा लग रहा है? आपको पूरी मेहनत कर दूंगी मैं आपको याद करवाने में, कि आपको बहुत अच्छा लगे, आपको याद हो जाए, आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से निकाल लें। ठीक है। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।